छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। बता दें कि सभी 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है और मतदान 8 बजे से सभी सीटों पर शुरू हो गया है। इससे पहले 10 सीटों पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। 90 में से 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हुआ है और 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार मैदान में है। छत्तीसगढ़ का रण पहले चरण का 20 सीटों पर मतदान शुरू हुआ है। 20 सीटों पर मतदान का समय अलग अलग तय हुआ। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग है। वहीं अन्य 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर मतदान होगा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण का मतदान मैदान में कुल 223 प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 90 में से 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज है। पहले चरण में मतदान वाले 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 198 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। वहीं कुल 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीट और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। हालांकि इन 20 सीटों से अलग अलग समय में मतदान होने जा रहा है और इसके अनुसार 10 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को मतदान के लिए 9 घंटा मिलेगा और बाकी 10 सीटों पर 8 घंटे का समय मिलेगा, यानी 1 घंटे कम समय मिलने जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय और बाकी 10 सीटों पर 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान है। पहले चरण में पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में मतदान वाले 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में राज्य के कुल 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता, 20,84,675 महिला मतदाता और 69 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में कुल 5,304 मतदान केंद्र में वोट डाले जाएंगे और इन 20 विधानसभा सीटों की बात करें तो पहले चरण के मतदान में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। दिग्गज उम्मीदवार बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनकी कैबिनेट में रह चुके 5 मंत्री शामिल हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी राहुल पाली हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण में भी 2 अलग अलग फेज में मतदान शुरू हुआ है, कहीं 7 जगह पर शुरू हुआ है तो कहीं अभी 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। फिलहाल अभी तक के मतदान को लेकर क्या अपडेट है? और देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है पहले चरण पर मतदान आज होने हैं, उसी को लेकर के प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी है और मतदान देखा गया कि बस्तर जो क्षेत्र है, नक्सली क्षेत्र, उसमें जो है सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे का मतदान रखा गया है, जिसमें सभी जो बस्तर क्षेत्र के मतदाता हैं वे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहां के अगर मतदान की अगर स्थिति की बात करें तो अभी 5% जो है मतदान हो चुके हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बाकी जो सीट है वो 10 सीट में सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जो है मतदान हो रहे हैं। इसी कड़ी में जो है हम कवर्धा में हैं और कवर्धा के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें मतदाता जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जो मतदाता हैं वे अपना मत का अधिकार करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर जो है मतदाता अपने जो मत का अधिकार करेंगे और लोकतंत्र के जो महापर्व है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कवर्धा क्षेत्र में अगर माने तो कैबिनेट मंत्री जो मोहम्मद अकबर हैं उनके जो है बड़ा गढ़ माना गया है, क्योंकि पिछले विधानसभा में देखा गया कि एक तरफा जीत यहाँ छत्तीसगढ़ के कवर्धा से की गई थी और वहीं भाजपा की जो प्रत्याशी विजय शर्मा है उनके बीच में कड़ा टक्कर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मतदाता यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपना मत का अधिकार का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। और हालांकि जो देखा जा रहा है कि मतदाताओं के उत्साह जो है वे काफी उत्साह पूर्वक है। हम कुछ मतदाताओं से भी बात करेंगे। आज लोकतंत्र का महापर्व है सर, आज लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान देने आ रहे हैं, किस प्रकार से स्थिति और क्या उत्साह है आपके में? देखे जाए तो छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े विधानसभा त्योहार के लिए हमारे लिए राष्ट्र के लिए वो अपना अधिकार देने आए हैं। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। कहाँ से आए हुए हैं आप? कवर्धा, यही पुलिस लाइन के पास।
अच्छा, आदर्श नगर कवर। अभी मतदान की स्थिति में देखा जा रहा है कि काफी उत्साह के साथ में आ रहे हैं। तो आपके और आपके परिवार यहाँ पहुंचे हुए क्या? नहीं, परिवार तो घर में बाद में आएंगे, लेकिन मैं फर्स्ट वोट डालता हूँ, इसलिए पूर्व में आया। तो देखिए, जो है पहला वोट जो है श्री आर के दुबे ने दे चुके हैं और आप अपना मतदान जो है वो कर चुके हैं और अपने मत का अधिकार यहाँ पे कर रहे हैं। कवर्धा की अगर बात करें तो यह हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री हैं वे यहाँ पे एक कद्दावर मंत्री हैं, उसके विपक्ष पार्टी जो भाजपा रही है उनमें प्रत्याशी विजय शर्मा को बनाया गया। दोनों के अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पे 50-50 है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के जो 10 सीट है, बस्तर और नवांचल के 8 सीटों पर जो मतदान शुरू हो चुके हैं और सीधे तौर पर मतदान को लेकर के यहाँ पे काफी उत्साह के साथ में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बाकी 10 सीटों की बात की जाए तो सुबह जो है 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है, उसमें सभी मतदान केंद्रों पर देखा जा रहा है कि निश्चित तौर पर मतदाता सुबह से ही पहुंचना मतदान केंद्रों पर शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको दे दें, सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोंडागांव से, जहां मोहन मरकाम ने वोट कर दिया है और एक संदेश दिया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा महत्व वोट का है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मोहन मरकाम ने वोट किया है। और बता दें कि कोंडागांव की हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर मोहन मरकाम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लता उसेंडी बीजेपी से सामने हैं। और ऐसे में मोहन मरकाम ने वोटिंग करके ये संदेश दिया है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे पहले वोट जरूरी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मोहन मरकाम ने वोटिंग की है। वर्तमान में मंत्री हैं मोहन मरकाम, 2013 में पहली बार विधायक बने, 2014-15 में याचिका समिति सदस्य रहे और काफी महत्वपूर्ण ये सीट है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का साथ ही कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, क्योंकि लता उसेंडी बीजेपी से सामने है जो कि रमन सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण सीट ये है। और कोंडागांव से तस्वीरें जहां मोहन मरकाम ने वोट कर लोगों से भी अपील की है और इस संदेश दिया है कि लोकतंत्र में, संविधान में सबसे बड़ा पर्व वोट का है। और डोंगरगढ़ से चलेंगे सीधा, जहां हमारे सहयोगी अभिलाष देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिलाष, डोंगरगढ़ में फिलहाल मतदान को लेकर क्या अपडेट है? क्या सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे हैं? और जिस तरीके से 7 बजे से 10 सीटों पर मतदान शुरू हुआ, कई सीटों पर 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, डोंगरगढ़ से क्या अपडेट है? जी सर जी, मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आज मनाया जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ पहले फेज में जो 20 विधानसभा में चुनाव होने वाले हो रहे हैं। और डोंगरगढ़ की मैं अपडेट बता दूं, डोंगरगढ़ विधानसभा जो है धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध है और सुबह 8 बजे से यहाँ चुनाव प्रारंभ हुआ है। क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो नहीं है, क्योंकि ये सिटी है। और साथ में आज हम देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ जो पहले बार जो वोट कर रहे हैं, जो 18 साल जो हुए हैं, उन बच्चियों भी आज यहाँ वोट करने आई हैं। लोगों में अच्छा खासा उत्साह दिख रहा है। चुनावी तिहार 2023 लोगों के लिए एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर अभी जो मतदाता हैं वो कितनी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं? क्या महिला भी पहुंच रही हैं? और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ अपडेट है अभिलाष? जी, प्रशासन की तरफ तो अच्छी व्यवस्था की गई है, सेल्फी जोन बनाया गया है। और सुबह से ही यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ लोग चुनाव अपना मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जो 18 साल जो अभी हुए हैं वो भी बच्चे यहाँ पहुंचे हुए हैं। लोगों में अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा है। और यहाँ के अगर सियासी समीकरण की बात करें तो कौन कौन यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस से आमने सामने है, किस बीच मुकाबला है, क्या मुद्दे हैं, इसको लेकर भी थोड़ी जानकारी दें अभिलाष। सियासी मुकाबला में बता दूं, यहाँ कांग्रेस से हर्षिता स्वामी बघेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और उनका जो है जो घूमका की वो जनता जिला पंचायत के सदस्य रही हैं, वहीं जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से विनोद खांडेकर के टिकट दिया है, जो कि 2003 में यहाँ पहले भी यहाँ विधायक रह चुके हैं। अगर समीकरण देखा जाए तो यह देखा जा रहा है एक सामाजिक जो बाहुल्यता होती है, जो है अनुसूचित जाति क्षेत्र है और सामाजिक बाहुल्यता को इसमें एक देखा जा रहा है। वहीं अगर बात करें हम घोषणा पत्र संकल्प पत्र की, तो खासा खासा लोगों में संकल्प पत्र के भी जो मायने नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में मतदाता सुबह से ही पहुंच रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिलाष आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
ये अपडेट आपको दे रहे हैं, आगे आपसे अपडेट और लेते रहेंगे, लेकिन ये फिलहाल अपडेट आपको दे रहे हैं जहां सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और बस्तर और दुर्ग संभाग की कुल 20 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान हो रहा है। अलग अलग सीट से स्वदेश न्यूज लगातार आपको अपडेट दे रहा है क्या कुछ फिलहाल मतदान हुआ है, क्योंकि सुबह 10 सीटों पर 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, वहीं बाकी 10 सीटों पर 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है। इसकी लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं और ये 20 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये 20 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं, नक्सलवादी क्षेत्र है जहां पर वोटिंग हो रही है। और साथ ही कुछ तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं जहां सुबह से ही जो नेता हैं, खासकर इन 20 सीटों पर कई ऐसे नाम हैं जो यहां पर बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है। और खासकर रमन सिंह की सीट यहां पर राजनांदगांव है। और साथ ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कवासी लखमा के साथ ही मोहन मरकाम ने भी यहां पर वोट डाला है। और साथ ही अन्य 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रत्याशी वोटिंग करते नजर आए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र में सबसे पहले वोट जरूरी है और पहले मतदान कर ये वोटिंग की अपील यहां पर लोगों से की गई है। साथ ही लगातार प्रत्याशी वोटिंग कर रहे हैं और सुबह से ही मतदान शुरू है और लगातार मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। कोंडागांव से हमारे सहयोगी प्रोनीत दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोनीत, क्या कुछ तस्वीरें कोंडागांव में फिलहाल आपने देखी हैं? सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल अभी तक जो अपडेट है, मतदान अच्छा तेजी से चल रहा है। पर अभी हमको एक खबर मिली कि गांव है यहाँ जो हम आए हुए हैं कोकोड़ी, यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है वो खराब हो गया, कुछ बाधित हो गया है और यहाँ सभी ग्रामीण बैठे हुए हैं अपने बारी का इंतजार करते हुए। सुबह से भी यहाँ मतदान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि ऐसा कब से ये है, तो आप बताइए क्या है ये? यहाँ जो है ना, आज सुबह 6:30 बजे के आसपास मतदाता पहुँच गए थे केंद्र में, लेकिन ईवीएम में कुछ खराबी होने की वजह से अभी तक एक भी मतदान का, तो ये बोल रहे हैं अभी तक एक भी मतदान के यहाँ पर चालू नहीं हुआ है। और सुबह के अभी 8:30 करीब बजने को है और अभी तक 1.5 घंटा हो गया है और अभी तक यहाँ मतदान ही शुरू नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मोहन मरकाम भी यहाँ से प्रत्याशी हैं और बड़े नेता हैं और यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, तो यहाँ पर कई सवाल हैं। हालांकि आप अपडेट आपसे आगे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट आपको दे रहे हैं जहाँ लगातार प्रत्याशी वोट करने पहुंच रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं और सुबह से ही मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे हैं। एक बेहतरीन तस्वीर यहां पर नजर आ रही है वोटिंग की, क्योंकि बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग के नक्सलवादी क्षेत्रों के आसपास के ये क्षेत्र है जहां वोटिंग हो रही है और नक्सलियों ने बॉयकॉट का यहां पर बहिष्कार किया था। और उसके बाद अब अगर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण है क्या कुछ व्यवस्था यहां पर है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।